मार कर समुद्र गगन को डुबा रहा। सर्वलोक कांपते कि अंत उनका आ रहा। सृष्टि प्रलय और प्रलय सृष्टि में जाने कितना अंतराल है। अंधकार न जाने कितने युगों तक छाया रहा। फिर हुई नवीन सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ। शून्य में मुखरित हुआ प्रथम नाद। परब्रह्म हूं, इस ब्रह्मांड का मूल बीज। मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, अनेक होना चाहता हूं। प्रणाम परब्रह्म। शुभम भवतु। मैं कौन हूं? तुम मेरा ही स्वरूप हो। मैं निराकार हूं, तुम साकार हो। मेरा कार्य? देवी, सृष्टि का पुनर्निर्माण। ओम श्वास है मेरा, आदि है न अंत है। महिमा अपार मेरी, माया अनंत है। ब्रह्मा अवतरित हुए मेरे ज्योति बिंदु से। विष्णु भी प्रकट हुए हैं दुर्गा रूप इंदु से। मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव मुझी में लीन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे ही अधीन हैं। दुर्गा जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय विश्वकर्णी, जय विश्वधारिणी, विश्वकारिणी विश्वधारिणी तीनों जगदाता। तंत्र से जग का करने को कल्याण। नव दुर्गा 10 विद्या का तूने किया निर्माण। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं
सिंधु तारिणी संकट निवारिणी कल्याणी वरदानी जग विख्याता। देखो तुम मेरी अच्छी बच्ची हो ना। नहीं माँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। तुम हो, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। नहीं माँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। सुमुखी, तुम मेरी लाडली हो ना। दुर्गा माँ की भी तो लाडली हूँ ना मैं। सुमुखी, मेरे लिए खा लो ना। नहीं खाऊंगी। तुम मानती क्यों नहीं हो? नहीं खाऊंगी मैं। सुमुखी, तुम्हें खाना ही होगा। जब तक माँ दुर्गा खाना नहीं खाएंगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। सुमुखी। महारानी, देखिए ना महाराज, सुमुखी जिद कर रही है, कहती है कि दुर्गा माँ के खाना खाने के पश्चात ही खाऊंगी। अब कैसे समझाऊं उसे कि दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। पत्थर की मूर्ति खाना खा सकती है क्या भला? मेरा ही दोष है, मैं ही उसे दुर्गा माँ की महिमा के बारे में बताती रहती हूँ ना। तुम परेशान क्यों होती हो महारानी? बचपन से ही हमारी बेटी माँ दुर्गा की भक्त बनी है, तो इसमें नियति का ही हाथ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो माँ दुर्गा के मंदिर ही गई होगी। ये सब क्या है माँ? अभी तक खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे लगता है माँ झूठी कहती है कि आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हो। ऐसा होता तो आपने कब का खाना खा लिया होता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खाना खाने के बाद ही मैं भोजन करती हूँ। फिर जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। खाने में मेरे मनपसंद लड्डू बने हैं और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन तुम खाओ तो ना। देखो, जल्दी से खाना खा लो, वरना मैं तुमसे कट्टी कर दूंगी। पिताजी, दादी माँ, माँ, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि तुम मेरे साथ भोजन करती हो। ठीक है, जैसे माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती है, वैसे मैं तुम्हें कहती हूँ, खाना खा लो ना मेरी माँ। नहीं खाओगी? ठीक है। पुत्री सुमुखी, प्रणाम। माँ, मैं अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखती हूँ पुत्री। मुझे इसी तरह प्यार करती रहो।
या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, बचपन में तो तुम बार बार मुझे दर्शन देती थी, अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। अब ऐसा क्या हो गया है माँ कि तुम मुझे दर्शन ही नहीं देती, अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती? क्यों माँ? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? माँ, माँ मुझसे कोई अपराध हो गया है? माँ, माँ, माँ मुझे दर्शन दो। माँ, सुमुखी, मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो विकारों के अधीन होता जाता है। ऐसे में वो निर्विकार के दर्शन कैसे कर सकता है? इसका अर्थ अब मुझ पर कभी आपकी कृपा नहीं होगी? ऐसा नहीं है सुमुखी। मेरे कार्य को आगे बढ़ाने हेतु मैंने तुम्ही को चुना है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। इस विश्व में दुराचारियों और अत्याचारियों का दमन करने हेतु मैंने तुम्ही को अपना माध्यम चुना है। किंतु पुत्री, एक बात का ध्यान रहे, ये संपूर्ण विश्व मेरा बनाया हुआ माया जाल है। मोह माया के इस चक्रव्यूह में कहीं तुम फंस ना जाना। माँ, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मैं निश्चित रूप से इस माया जाल से बाहर निकल जाऊंगी। पर माँ, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो। हे मातेश्वरी, हे विघ्नेश्वरी, अपने भक्त की रक्षा करो। माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ, शरणागत वत्सल, माँ अपने भक्त की रक्षा करो। माँ, देवी प्रतिहरे प्रसीद प्रसीद मार्तर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तवीश्वरी देवी चराचरस्य।
कैसा स्वप्न था कि हम भाग रहे हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है? क्या संकेत देना चाह रही थी आप हमें? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य? जो सपना राजकुमारी ने देखा है महाराज गरुड़ ध्वज, वो यही संकेत कर रहा है कि राजकुमारी पर भयंकर संकट आने वाला है। जहां दुर्जय जैसा महासंकट हो, वहां उसकी भांजी पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। प्रणाम मामा श्री। जीती रहो। प्रणाम जीजा श्री। प्रणाम। आसन ग्रहण करो दुर्जय। ये नहीं जानते कि आप राजकुमारी पर ही नहीं, पूरी विजय दुर्ग नगरी पर संकट है। आप शनिदेव से कम प्रभावशाली नहीं है मामा जी। आपकी 7.5 के फेरे में जो कोई भी फंस जाता है, उसे तो कोई देवी और देवता भी नहीं बचा सकते। आचार्य किसी संकट के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, परंतु इस संकट से राजकुमारी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मां दुर्गा ने राजकुमारी को दर्शन देकर यह भी संकेत कर दिया है कि वो राजकुमारी की रक्षा करेगी। मान्यवर, इस संकट से बचने का कोई उपाय है? अवश्य है महाराज गरुड़ ध्वज और महारानी विजया, आप दोनों को शारदीय नवरात्रि का व्रत रखना होगा। यदि आपका ये 9 दिन का व्रत पूरा हुआ तो सृष्टि रचयिता महादेवी दुर्गा राजकुमारी सुमुखी को संकट मुक्त कर देंगी। महाराज, शारदीय नवरात्रि तो 2 ही दिन के पश्चात प्रारंभ हो रही है ना? बस महारानी, उसी दिन से हम व्रत आरंभ करेंगे। पिताश्री, मैं भी ये व्रत रखूंगी। हाँ पुत्रे, अवश्य। तुमसे पहले मैं व्रत रख चुका हूं भांजी सुमुखी, अपनी बहन महारानी विजया और बहनोई महाराज गरुड़ ध्वज का राज्य छीनकर स्वयं नगरी का राजा बनने का। क्या सोच रहे हो दुर्जय? महाराज, मैं तो सदैव विजय दुर्ग के बारे में ही सोचता रहता हूं। मेरी बहन मूर्ख है, नहीं जानती कि मैं केवल अपने हित के बारे में सोचता हूं। खुली आंखों से सपने नहीं देखा करते दुर्जय। अब समय नहीं दुर्जय, 2 ही दिन में शारदीय नवरात्रि की तैयारी पूरी करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम। प्रणाम दीजिए महाराज। राजकुमारी सुमुखी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से संकट मुक्त होने वाली है। तो क्या राजकुमारी सुमुखी आपके संकट से मुक्त हो जाएगी मामा जी? ये तो आने वाला समय बताएगा मोहन सोहन। परंतु आप समय गंवा रहे हैं मामा जी। हाँ, और अगर आप समय इस तरह से बर्बाद करेंगे तो हम आपको विजय दुर्ग के सिंहासन पर विराजमान होते हुए कैसे देख सकेंगे मामा जी? जो लोग समय से पहले चलने का प्रयास करते हैं वो अपने इरादों में कभी सफल नहीं होते। मोहन जी मामा जी। और सोहन। हाँ मामा जी। मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि मैं विजय दुर्ग का राजा बनूं, और मैं राजा बनूंगा। परंतु कैसे मामा जी? सही समय पर अपनी मुट्ठी खोलकर। मोहन सोहन, तुम्हारा मामा समय पर सवार होना जानता है। तुम्हारे मामा ने समय को अपने ऊपर कभी सवार नहीं होने दिया।
परंतु मामा जी, आपको स्मरण होना चाहिए कि महाराज और महारानी राजकुमारी सुमुखी का विवाह शीघ्र ही करवाने वाले हैं। महाराज ने राजकुमारी सुमुखी का चित्र चंद्र नगरी के राजा चंद्रमुख के पास भेज दिया है, युवराज सूरत के लिए। युवराज सूरत? हाँ, बलशाली है, पराक्रमी है। युवराज सूरत? सूरज, रुकिए रुकिए। काल केतु के असुर हमारे आश्रम में आतंक मचा रहे हैं, हमारे आश्रम की सुरक्षा कीजिए। दो दिनों के बाद नवरात्रि का आरंभ होने वाला है, इसलिए यज्ञ कर रहे हो? कोई यज्ञ नहीं होगा। गोलासुर काल के तो ये नहीं चाहता कि कहीं भी यज्ञ हो, होम हवन हो और पूजा हो। पूजा होगी तो हमारी होगी। तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु, हर अनाचारी और अधर्मी का दमन करके सदाचार और धर्म की रक्षा करना, यही तो मेरे जीवन का स्नेह है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो आज हम तुम्हारे जीवन को ही पूर्ण विराम कर देते हैं। फिर न तो कोई लक्ष्य होगा, फिर न कोई ध्येय होगा, न उद्देश्य, और अब केवल दैत्यों की ही पूजा होगी।
सूरज की जय, युवराज 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 सूरज की जय। पवन, यदि तुम ना होते तो मैं राक्षसों को मात नहीं दे सकता था। महाराज, मायावी असुरों का वध करके युवराज सूरत ने प्रमाणित किया है कि धर्म का झंडा लहराने के लिए नियति ने युवराज सूरत को ही चुना है। प्रणाम गुरुदेव। सदा यशस्वी हो ये युवराज। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम मां। शीघ्र ही तुम्हारा विवाह। यानी विजयदुर्ग की राजकुमारी सुमुखी सुंदर है, सुशील है और गुणवान भी है। और आपके लिए सुयोग्य है युवराज। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो हम महाराजा गरुड़ध्वज से कह देंगे कि हमारे पुत्र को। नहीं माँ, मैंने कभी आपकी अवज्ञा की है? यदि आपकी और पिताजी की आज्ञा होगी तो मैं विवाह से इनकार कैसे कर सकता हूँ? महाराज महारानी, कल से शुभ नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। आप युवराज सूरत के लिए राजकुमारी सुमुखी का हाथ मांगने के लिए महाराज गरुड़ध्वज के पास प्रस्ताव भेज दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महारानी कालिंदी, जब भी कोई दानव मानव के हाथ से मारा जाता है तो मानवों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और दानवों की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है। कोला नरेश काल केतु के होते हुए असुरों की शक्ति क्षीण नहीं हो सकती। भ्राताश्री, अपने इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। आपका ये छोटा भाई धूम्रकेतु मनुष्य को उसके अपराध का दंड देता आया है और देता रहेगा। मैं अभी अपने वायुरथ से जाके पता करता हूं। आज्ञा दीजिए।